Good morning, everyone. Now, start our class. We already started discussing about different properties of Laplace transformation. So we have up to previous class, we have completed up to 7 number of properties. Today, property number 8, differentiation in frequency domain. तो 8 नंबर प्रॉपर्टी आज बहुत बारिश हो रहा है, इसलिए नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है. तो डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफरेंशिएशन हो रहा है. ठीक है, तो वी नो दैट if xt having xs as Laplace transformation which is known to us and region of convergence is R, then what happens if you multiply xt with minus सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है. हाँ, आज तो हो सकता है बहुत, देखते हैं. बहुत कट रहा है सर. हेलो, तो ये माइनस टी इंटू एक्स टी. तो एक्स टी को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर मल्टीप्लाइंग एक्स टी विथ नेगेटिव टी. Okay, now we are going to take Laplace transformation LT of this. Then it would be ddS of xs. Region of convergence are same. Now we move for proofing it. Okay. Now we are moving for proofing it. So is this clear? My voice now audible? Little bit better. इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है. Okay, but we'll try to give you best. Okay, so proof is that now xt is xs. Laplace transform आज कनेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट भी हो रहा है, ये चलता रहेगा. बट कीप योर पेशेंस. ओके, दिस इज नॉट इन आवर हैंड. तुम्हारा हाथ में नहीं है, मेरा भी हाथ में नहीं है. तो x is equal to every time we are going to write minus infinity to plus infinity x of t e to the power minus st dt. ये हम लोगों का फॉर्मूला है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है. नाउ we start from right side. देखो minus t x t, ये Laplace transformation pair with ddS of xs. तो तुम्हारे पास x of s है. Now we are differentiating x of s with s. So right side हम लोग differentiate कर रहे हैं with respect to now differentiate both side with ddS of xs. So इधर क्या आएगा, ddS of xs. So minus infinity to plus infinity x of t, x of t is a constant because we are going to differentiating with respect to s here. तो xt ये constant होगा, x of t इधर है. Now e to the power minus st you are differentiating with respect to s. Okay, देखो यहाँ पे, so ddS of e to the power minus st I have written neatly, clearly dt. Now minus infinity to plus infinity x of t as it is. 1 minute wait करो, 1 minute.
तो देखिए हेलो, तो देखिए यहाँ पर we are differentiating both sides with respect to ds s। तो राइट साइड में क्या हो रहा है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी डी एस ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी, तो ई टू द पावर माइनस एस टी हो जाएगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एस टी हो गया, सेम होता है। और माइनस एस का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टी है, इसलिए माइनस टी बाहर में आ गया इनटू डी टी। देखो माइनस टी को और एक्स टी को एक्स साथ में हम लिखे हैं, तो इसलिए माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एक्स टी है, ये माइनस टी, सो माइनस टी इंटू एक्स टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो हम जानते हैं एक्स टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी होता तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टी होता, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, माइनस टी इंटू एक्स टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, तो यहाँ पर माइनस टी इंटू एक्स टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, and that equivalent to DDS of xs. So we can write down DDS of xs, making a बीच बीच में काट जाता है, तो क्या हो जाते हैं, DDS of xs makes a Laplace transformation there with minus t xt। सर आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक कनेक्ट भी हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, नेटवर्क। और सर आपका वॉइस भी सही से नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है। हाँ, और इंटरनेट कनेक्शन बेसिकली अनस्टेबल है। मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ, लिटिल बिट सुनाई दे रहा है। तो क्या सर सुनाई दे रहा है? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क तो मेरा हाथ में नहीं है बाबू, इसलिए बहुत बारिश हो रहा है, तुम्हारा भी हो सकता है प्रॉब्लम, बोथ साइड में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तो ये था DDS एक्सेस के साथ माइनस टी एक्स टी का लैप्लास फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो जब ये माइनस टी एक्स टी होगा तो यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली DDS of xs। ओके, so the properties is proved here। now मान लो तुम्हारे पास this sort of expression है t to the power n e to the power minus at ut। ओके, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, कीप इन माइंड इट शुड बी स्मॉल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय t to the power n है, इसलिए n फैक्टोरियल है, 1 upon s plus a, 1 upon s plus a, क्योंकि तुम जानते हो e to the power minus at ut होता तो 1 by s plus a होता कि नहीं, e to the power minus at ut होता तो 1 by s plus a होता, लेकिन ये जब t to the power n, t का पावर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n s plus a whole to the power n plus 1। okay, that is the formula you have to keep in mind, and region of convergence होगा sigma should be greater than minus a, real part of a should be greater than minus a। now मान लो we are making a is equal to 0, मान लो a is equal to 0 है, तो e to the power 0 is 1, so that means you are having t to the power n ut, तो t to the power n ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पेयर क्या होगा, फैक्टोरियल n as it is remain constant, a is equal to 0 है, इसलिए h to the power n plus 1। so t to the power n ut, keep in mind this sort of expression if you have, then you can directly write factorial n divided by h to the power n plus a। whenever you are going for inverse Laplace transformation, in that case this sort of expression is most useful। so the ninth property is integration in time domain। इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन। ओके, तो xt तुम्हारे पास है, xt का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन x ऑफ s है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज r है। नाउ इंटीग्रेशन, ओके, व्हाट इज द इंटीग्रेशन
Laplace transformation, integration of Laplace transformation. Okay. So minus infinity to t x tau d tau, we are now going to find out Laplace transformation of this integral part. Minus infinity to t x of tau d tau, what should be the Laplace transformation of this integral? The property कहते हैं, it tells about that it should be x s by s. Differentiation में क्या था? s मल्टीप्लिकेशन था, s into x s था, बट इंटीग्रेशन में वो डिवाइड हो जाते हैं, लाइक योर फूरियर ट्रांसफॉर्म. तो x of s divided by s region of convergence r, इंटरसेक्शन रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन 0, ये होगा तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. पहले वाला जो था उसके साथ तुमको रियल पार्ट ऑफ s जो ग्रेटर देन है, रियल पार्ट ऑफ s जो ग्रेटर देन है 0 है वो पार्ट, और पहला वाला जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस था उसका इंटरसेक्शन होगा, कॉमन एरिया होगा. नाउ लेट अस ट्राई टू प्रूव इट. Let us try to prove it. So we know that xt star ut, xt convolution of ut. So xt when convolved with ut, then we can write down the formula something like that: minus infinity to plus infinity x of tau u of t minus tau d tau. That is the formula for convolution property. Convolution का definition है. फर्स्ट सिग्नल सेकंड सिग्नल, तो फर्स्ट सिग्नल x ऑफ टाउ, सेकंड सिग्नल शिफ्टिंग हो रहा है u ऑफ t माइनस टाउ d टाउ. तो मैंने बोला था व्हेन वी हैव डन न्यूमेरिकल्स ऑन कन्वोल्यूशन, आई मेंशन यू ये t का वैल्यू 2 होगा, t लेस देन 0 होगा, t ग्रेटर देन 0 होगा. इफ यू फॉरगेट अबाउट दैट, यू फॉलो माय प्रीवियस लेक्चर्स. t का वैल्यू जब 0 लेस देन 0 होगा तो अब ये 0 इधर है, लेस देन 0, दैट मींस माइनस इंफिनिटी से t तक आएगा ut माइनस टाउ. व्हेन t का वैल्यू नेगेटिव, व्हेन t का वैल्यू पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0, सो योर ut will start from minus infinity and it will move to positive t. Okay, so that expression, ये जो फॉर्मूला है, so now we can write it minus infinity to t, क्योंकि उससे ज्यादा इधर तो वैल्यू नहीं है, t का ज्यादा, t का ग्रेटर देन t वैल्यू इधर 0 है, t से ज्यादा वैल्यू फंक्शन का 0 है, इसलिए ये यूनिट स्टेप फंक्शन विल एग्जिस्ट अप टू द पोजीशन t. टाउ का वैल्यू जब t होता है उधर ही ये यूनिट स्टेप फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उससे ज्यादा वैल्यू के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू 0 है. देखो यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, तो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, सो दैट इंटीग्रल वैल्यू वी कैन चेंज इट. व्हाट शुड बी द चेंजिंग वैल्यू? इट विल चेंज अप टू t. सो माइनस इन्फिनिटी टू t, दैट विल बी द इंटीग्रल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू t, बिकॉज t से ज्यादा जब टाउ का वैल्यू होगा उसी जगह में वहां पे ये यूनिट स्टेप फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. इसलिए ये इंटीग्रल का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से t तक हो गया x ऑफ टाउ, और ये जो यूनिट स्टेप का वैल्यू है वो तो यूनिट हो गया, वो तो 1 हो गया, सो इनटू d टाउ. सो दैट इज द xt स्टार ut, दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू t x टाउ d टाउ. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस कंडीशन, सो यू कैन टेल मी. नाउ देखो माइनस इन्फिनिटी टू t x टाउ d टाउ इधर भी है, माइनस इन्फिनिटी टू t x टाउ d टाउ. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस. सो दैट मींस दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस. सो दैट मींस वी आर गोइंग टू, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ xt स्टार ut. सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर माइनस इन्फिनिटी टू t x टाउ d टाउ, जो क्वेश्चन था x टाउ d टाउ. So we can write down xt star ut. तो xt star ut का क्या चाहिए? ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. और कन्वोल्यूशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वोल्यूशन का एक प्रॉपर्टी था, टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन वो एज डोमेन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं. तो इसलिए क्या होगा, xt स्टार ut का इधर एज डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो xt का कन्वोल्यूशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? x ऑफ s है.
so that is multiplied with ut का क्या होता है 1/s होता है। हम जानते हैं ut का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन 1/s होता है और 1 डेल्टा फंक्शन का होता है, इंपल्स यूनिटी होता है यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स का। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा -∞ टू t x टाउ d टाउ का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पेयर क्या होगा xs/s। सो xs/s हो गया। तो ये था तुम्हारा फॉर्मूला -∞ टू t x टाउ d टाउ। if you are going to take Laplace transformation of this value, we'll get xs/s 1/s xs/s। okay, so that is the property of 9 integration in time domain। so integration in time domain means it will give you xs/s। xt का जो Laplace transformation x of s है that will be divided by s। so that is all about your property। to make it clear I have taken one example here। xt मान लो del t है, xt मान लो del t है, तो del t के लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन 1 होता है और उसी क्या होता है एंटायर एस प्लेन, एंटायर एस प्लेन होता है। नाउ वी हैव टेकन सेकंड फंक्शन x1t, वो क्या है -∞ टू t x टाउ d टाउ, -∞ टू t x टाउ d टाउ। तो ये x1t का हम लोग फूरियर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। तो xt del t है तो x टाउ मींस del टाउ हो जाएगा, सो del टाउ d टाउ। तो हमको पता है -∞ टू t del टाउ d टाउ, if you define integrate unit impulse response, so that will give you unit step function। if you integrate unit impulse function, so that will convert it to unit step function as I mentioned you। and unit step function को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो वो यूनिट रैंप हो जाएगा। so these properties already we have studied। तो ut का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 1/s होता है, 1/s होता है, ठीक है। तो देखो if we directly get the result 1/s। now if you apply if you apply this property, तो क्या होगा xt की बदले में हम क्या लिए हैं del t लिए हैं, तो del t का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 1 होता है और ut का क्या होता है 1/s होता है, तो 1/s हो जाएगा 1/s। so using property also gives the same result 1/s। okay, now integration in frequency domain। अच्छा पहला जो 2-3 प्रॉपर्टीज हो गया, डाउट है तो बोलो। जब वॉइस वॉइस कैसा है, वॉइस ठीक ठाक है, साउंड ऑडियो सुनाई दे रहा है? यस सर। अच्छा तो ये प्रॉपर्टीज 10 है, ये क्या चीज है? यस सर आ रहा है। अच्छा अच्छा ओके थैंक यू। तो ये प्रॉपर्टीज 10 है, क्या है इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, मींस इंटीग्रेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहा है और इसको और एक हम कहते हैं डिवीजन बाय टी, टी से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो देखो xt का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन x ऑफ s होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस r होता है। तो x/t जब होगा इफ यू डिवाइड xt विथ टाइम, सो दैट विल गिव यू s इंटीग्रेशन ओवर s टू इंफिनिटी x ऑफ s ds, ये हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, देखो ये x ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है, x डोमेन है, तो वहां पे इंटीग्रेशन हो गया, देखो -s से सॉरी s से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट हो गया। इसलिए स्टेटमेंट बोल रहा है इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन और डिवीजन बाय टाइम इन टाइम डोमेन, division by t in time domain, that is equivalent to if you make it Laplace transformation we get integration in frequency domain। now we'll move for proving it। okay, we'll prove it। so x of s क्या होता है, देखो containing r means the whole region except वो 0 और infinity, वो तुम ये से नहीं होगा except 0 and infinity, otherwise containing r।
सो एक्स ऑफ एस का फॉर्मूला क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, यू नो दैट। तो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। देखो एक्स एस डी एस, तो एक्स एस तुम्हारा मिल गया, ये फॉर्मूला है। नाउ इंटीग्रेट फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एस डी एस। तो इधर भी इंटीग्रेशन होना चाहिए, राइट साइड भी इंटीग्रेशन होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी एस से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो किसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी का होगा। एक्स टी के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स टी एस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी एज इट इज, नो चेंज, एंड डी टी, दीज आर नो चेंज। तो ई टू द पावर माइनस एस टी के इंटीग्रेशन क्या होगा, e to the power minus st with respect to s क्या होगा, e to the power minus st ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा, by t हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये देन माइनस टी हो जाएगा नीचे में, e to the power minus st by minus t, ये होगा। now you have to put this value s and infinity, अपर लिमिट इंफिनिटी, तो अपर लिमिट इंफिनिटी जो होगा ये 1 हो जाएगा, एंड लोअर लिमिट के लिए माइनस, और नीचे में जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए e टू द पावर माइनस एस टी बाई टी हो गया। बोलो समझ गया कि नहीं, e टू द पावर माइनस एस टी का तुम s से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, यू शुड नो दैट। e टू द पावर माइनस एस टी क्या, e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस टी होगा। Now put the limit s and infinity, we will get e to the power minus st by t. Now you rearrange it, minus infinity to plus infinity xt by t e to the power minus st dt. Now देखो जब xt का xt into e to the power minus st dt होता है तो वो x of s होता है। So x of s and xt का Laplace transformation पेयर होता है। Now xt by t उसका साथ e to the power minus st मल्टीप्लिकेशन है, और रिजल्ट क्या है, s टू इंफिनिटी x ऑफ s ds। सो दैट मींस ये लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पेयर हो गया, s टू इंफिनिटी x ऑफ s ds इसके साथ xt by t। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया। सो प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 10। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंटीग्रेशन हो जाएगा if you divide the function by t in time domain। So xt by t, if you take Laplace transformation of that, it will give you h to infinity x of s ds। So that means in frequency domain, h domain में वो integration हो जाएगा। So that is the condition number 10। बोलो किसी को भी डाउट है, if you having facing any doubt, so I can explain it। Now we'll move for initial and final value theorems। This is most important, and most of the cases in your semester exam this sort of question may come, find initial and final value। In Laplace transformation this property बाकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल प्रीवियस जैसा था, न्यू नहीं था, लेकिन 11 नंबर में जो प्रॉपर्टी है दिस इज कंप्लीटली न्यूअर वन। ओके, so initial and final value theorems you have to understand। So let us start with initial value। Let us start with initial value। इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या है, वो जीरो पोजीशन में सिग्नल का वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू। ओके, सो x ऑफ t इज इक्वल टू 0। देखो x ऑफ t 0 होगा फॉर लेस देन 0, t लेस देन 0, दैट मींस ये कॉजल सिग्नल होगा। ओके, सो इनिशियल वैल्यू तब मिलेगा इफ द सिग्नल इज कॉजल। मतलब क्या है, xt 0 होगा t less than 0 में। So you can think about that, xt should be x1t into ut। जब ut मल्टीप्लाई होता है वो कॉजल हो जाते हैं, कॉजल बन जाते हैं। So that property, that condition you have to remember, the signal should be causal, number 1। Number 2, it must not contain impulses। impulse नहीं होना चाहिए, del t, okay, something like that।
it must not contain impulses or its higher order derivatives, means del dash t, del double prime t, something like that. So it must not contain impulses or its higher order derivatives. If that have impulses, so we can't find out initial values. So initial values are that. So keeping in mind these two, we can mathematically write that as you are going to find out initial value, तो ये क्या होगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस, लिमिट t टेंडिंग टू, why it is 0 plus? You may have doubt, sir, why it is not 0 or 0 minus? Three things may happen: 0, 0 minus, 0 plus. Basically things are same, but as it is a causal system, we are finding out more than 0 actually basically. So less than 0 में वो वैल्यू कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग just start from 0, the start from 0, the motion just starting the motions. So that's why I've written 0 plus, nothing more than that. So when limit t tending to 0 plus x of t, that you would find out, that is called initial value theorem. Initial value of which? Initial value of xt. So that's why limit t tending to 0 plus xt, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, लैप्लास डोमेन में लिमिट s टेंडिंग टू इंफिनिटी s एक्सेस. So that is the property, that is the condition, this is the formula having initial values, and this is called initial values theorem. Limit t tending to 0 plus x of t, that is equal to limit s tending to infinity s xs. Okay, so now we can go for proving it. Now we can go for proving it. We know that x of s minus infinity to plus infinity x of t to the power minus st dt. Okay, but यहाँ पे xt क्या है, xt is 0 for t less than 0. That should hold, that must be maintained. If that does not maintain, so we can't find out initial value. Okay, to prove it, you have to consider that condition also. Xt should be causal. So that's why I have written here over there, xt is equal to 0 for t less than 0, or it's a causal signal. So now limit क्या हो जाएगा, minus infinity will be changed to 0 plus. So 0 plus infinity, because it's a causal signal. Okay, so x of s should be 0 plus to infinity x of t e to the power minus st dt. Now ये यूनिलैटरल हो गया, यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलैटरल नहीं है, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी नहीं है, ये एज इट इज 0 टू प्लस इनफिनिटी वन साइडेड है, राइट साइडेड है, इसलिए इसको यूनिलैटरल कहते हैं, यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला. अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तुमको मालूम है क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हम लिख दिए हैं, u v dx होता है, if u and v both are function of x, then we will use integration by parts. If both variables are function of x, so u v multiplication form में है and both are function of x. If that happen, so इस u को हम फर्स्ट वेरिएबल, v को हम सेकंड वेरिएबल डिफाइन करते हैं. फॉर्मूला क्या है, पहला वाला जो वेरिएबल है वो इनटू होगा u इनटू सेकंड वेरिएबल का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वेरिएबल का इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन. बोलो, फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन. सर इसमें डायरेक्ट शिफ्टिंग भी तो हम लोग कर सकते हैं ना सर? शिफ्टिंग मींस, बोलो शिफ्टिंग मींस. सर शिफ्टिंग थ्योरम है ना इंटीग्रेशन में, है ना? नहीं, वी आर गोइंग टू प्रूविंग इट, एंड ये यहाँ पे देखो बोथ आर फंक्शन ऑफ टाइम, x t माइनस st. ut कैसा है हमको मालूम नहीं है, इतना मालूम है ये फंक्शन ऑफ t है, एंड ये जो सेकंड वेरिएबल है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है. तो इंटीग्रेशन बाईपास कहते हैं इफ दो वेरिएबल्स बोथ आर if it is function of x, then we can use for simplification of the or to find out the integration, we are going to find out the integral value. So how to get in that case, because that is complex one.
So in that case, to have integral value, you can use integration by parts. So that I am telling you over here. What is the formula? U of v, u and v. So u is the first variable, v is the second variable. The formula is that u is the first variable and integration over second variable. बाद में क्या होगा माइनस, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन होगा, बट पहला वाला को डिफरेंशिएशन एंड सेकंड वाला को फिर से इंटीग्रेशन होगा, एंड पूरा का जो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मिला बोथ वेरिएबल का उधर इंटीग्रेशन होगा with respect to x dx. So that is the formula. So that formula is being used here. ये u है, ये v है, ठीक है. तो देखो xt u xt मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा, एंड सेकंड वेरिएबल जो है इसका इंटीग्रेशन हो गया, e to the power minus st by minus s हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया 0 प्लस टू इंफिनिटी लिमिट पे पुट कर दिया, माइनस वो फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा तो ddt xt ddt of xt डॉट सेकंड वेरिएबल का इंटीग्रेशन फिर से e to the power minus st by minus s dt, एंड पूरा का इंटीग्रेशन होगा, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन होगा 0 प्लस टू इंफिनिटी. तो इट इज यूजिंग फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो नाउ देखो यहाँ पे इफ यू पुट वैल्यू इंफिनिटी हियर, x ऑफ वी कांट फाइंड आउट x ऑफ t. ये क्या है, x ऑफ t के लिए इंफिनिटी के लिए क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन e to the power minus st if you put the value to infinity here, that will be 0. So let's say 0 into st, that will give you 0 value. माइनस लोअर लिमिट 0 है तो x ऑफ 0 प्लस और e to the power t 0 है तो e to the minus ये 1 हो गया, so x of 0 plus into 1 divided by minus a. So we get from this result from this. राइट साइड में क्या है देखो, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, s कांस्टेंट है बाहर आ गया 1 by s, अंदर में क्या है 0 प्लस इंफिनिटी ddt xt, ओके ddt of xt e to the power minus st dt. तो ये 1 by s इधर भी 1 by s है, ये माइनस है, ये माइनस से प्लस हो गया, सो पूरा से 1 by s यू कैन टेक कॉमन. यहाँ पे क्या है x ऑफ 0 प्लस प्लस 0 प्लस टू इंफिनिटी, वो जो चीज है अनचेंज है. नाउ ये s को तुम लेफ्ट साइड में लाओ तो x एक्सेस हो गया, राइट साइड में क्या है x 0 प्लस प्लस 0 प्लस टू इंफिनिटी ddt of xt e to the power minus st dt. ओके नाउ देखो ये 0 प्लस टू इंफिनिटी ddt of xt e to the power minus xt dt को हम लेफ्ट साइड में ले लिया, राइट साइड में क्या होगा s एक्सेस माइनस x 0 प्लस. तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हम लोग बहुत यूज करेंगे आगे आगे में, ठीक है. तो कीप इन माइंड 0 प्लस टू इंफिनिटी ddt of xt e to the power minus st dt. तो तुमको पता है डिफरेंशिएशन के लिए पहले हम लिखे थे a से